लेकर सरगर्मियां तेज। पटना पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस आरजेडी पर बोला हमला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, बिहार की धरती पर रक्षा मंत्री का स्वागत है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साधा एनडीए पर निशाना। दिव्यांगों को दिया आरक्षण देने का आश्वासन। कहा, सरकार आपको अपना नहीं समझती। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं वफीफा मलिक। रुक करते हैं बिहार राज्य की बड़ी खबरों की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा, कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों का केवल एक ही उद्देश्य होता है, जो है सत्ता में बने रहना, जबकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि भारत के हर नागरिक का गर्ममय जीवन सुनिश्चित होना चाहिए। ऐसी नीतियां बनाना जिसमें हर वर्ग का विकास हो, सभी को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित हो, ये भी हमारी सरकार ने किया है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए हम सभी प्रयत्नशील हैं। कांग्रेस और आरजेडी जैसी राजनीतिक पार्टियां केवल कुर्सी पाने की लालसा से प्रेरित हैं, लेकिन भाजपा की प्रेरणा है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों का केवल एक ही मोटिवेशन होता है, सत्ता में बने रहना। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, केवल सत्ता में बने रहना यह हमारा मोटिवेशन नहीं है। भारत को एक महान भारत बनाना है, ऐसा भारत बनाना है जो सारे विश्व का नेतृत्व कर सके। जबकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि हर नागरिक की गरिमामय जीवन सुनिश्चित होना चाहिए, और उस दृष्टि से आपने देखा हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितने प्रभावी कदम उठाए हैं। बहनों भाइयों, वह कदम हमारे प्रधानमंत्री ने उठाए हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लोग ये सोच नहीं सकते थे, क्या इतना भार कोई केंद्रीय सरकार आर्थिक भार वहन कर सकती है। अब सारी योजनाओं की मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, लंबा समय होगा। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाना जिसमें हर वर्ग का विकास हो। समाज का कोई वर्ग ऐसा शेष नहीं बचा है मेरे बहनों भाइयों जिस वर्ग के लिए हमारी सरकार ने काम न किया। और सभी को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित हो, यह भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए हम सभी लोग प्रयत्नशील हैं। तो हमें लोगों को यह एहसास दिलाना है कि बिहार भी अब तेजी से आगे बढ़ेगा, और अब राज्य और केंद्र दोनों में एनडीए के विचार की मति और कार्य की गति होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, बिहार में डबल इंजन सरकार की विकास की गति को ताकत देने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वो आ रहे हैं। साथ ही बिहार की धरती पर उनका स्वागत है। एक नए वातावरण डबल इंजन की सरकार के विकास की गति को ताकत देने के लिए और कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, सभी सत्ताधारी दल चुप हैं क्योंकि साजिश करने वाले वही लोग बताए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, सरकार आपको अपना नहीं समझती है और इसलिए आपके लिए कोई काम नहीं किया गया है, लेकिन आज से आपका दुख मेरा और मेरे हिस्से का सुख आपका। साथ ही हम दिव्यांग विभाग का गठन करेंगे और पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव में दिव्यांगों को आरक्षण प्रदान करेंगे। देखिए, आपको दिल से एक बात बताऊंगा, मैं आपको ये मेरी निःशक्त नहीं बल्कि बेहद सशक्त मानता हूं। मैं आपकी जिजीविषा और जीवटा का कायल हूं। आपको पंख देना चाहते हैं, ऊंची उड़ान देना चाहते हैं। मेरा लक्ष्य है, पंख का मतलब सरकार आपको अपना समझे। आज सरकार आपको अपना नहीं समझती है, इसलिए 20 साल तक आपके लिए कोई काम नहीं किया। हम आपको पंख देंगे, मतलब सरकार आपको अपना समझने का काम करेगी। आप अलग हैं पर किसी से कम नहीं हैं। जो आपको कमतर बताए उसकी सोच में सकारात्मकता का दम नहीं। मेरी सोच है कि टेक्नोलॉजी अथवा तकनीक को हर दिव्यांग तक पहुंचे,
ताकि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करके हर दिव्यांग, हर संकलांग के समक्ष ही नहीं, समक्ष भी खड़ा हो सके। आज से आप अपना दुख हमको दीजिए और मेरे हिस्से का सुख लेते जाइएगा। आज से आपका दुख मेरा और मेरे हिस्से का जो सुख है, आज आप जो है। कुर्था प्रखंड अंतर्गत वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत वार्ड और बूथ कमेटी की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बता दें, बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के निर्देश अनुसार संगठनात्मक सहायता हेतु चल रहे राज्यव्यापी अभियान के क्रम में क्रूरता विधानसभा अंतर्गत इब्राहिमपुर और सचई पंचायत मुख्यालय में वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया गया, जहां बूथ जीतो चुनाव जीतो का संकल्प भी लिया गया। 20 साल सरकार में रहकर कुछ नहीं किए, हम लोग के साथ 17 महीना भी रह कर देखा गया। यहाँ सिर्फ 17 महीना में लूटने का प्रयास किया गया, इसलिए उनको हटाया गया। तो आप लोग किन्हीं का अफवाह में दिग्भ्रमित नहीं होना है, हम लोग मजबूती के साथ काम करना है। हम लोग कुर्था विधानसभा में जो भी उम्मीदवार आएंगे, हम लोग पूरी मजबूती के साथ उनको जिताने का काम करेंगे। क्या स्थिति थी कुर्था में, क्या स्थिति थी अरवल जिला में? न नरसंहार हुआ करता था, इस जगह पे न बिजली थी न लाइट था, लोग पॉल तो गलता था और उसमें ट्रांसफार्मर नहीं हुआ करता था। वो दिन को मत भूलिए जब लाइन के लिए लोग टकटकी लगा कर देखते थे, हम लोग लाइन से पढ़ा करते थे। ये सब स्थिति थी। आज के दौर में देखिए नीतीश कुमार ने क्या काम किया है। हर दिन युवाओं को नौकरी मिल रही है। बिहार पुलिस में इतना ज्यादा नौकरी मिल रही है, अभी हाल ही में करीब 25,000 लोगों को नौकरी प्रशस्ति पत्र दिया गया है। साथ ही 51,000 की वैकेंसी और निकाली गई है। तो इस तरह की योजना चल रही है। आप सभी यहाँ पर हमारे 60 से प्लस भी हमारे माताएं बैठी है, हमारे अभिभावक बैठे हुए हैं। आप सभी के लिए जो पेंशन योजना थी, जो 400 रुपया राशि मिलता था, अब उसको सरकार 1100 रुपया किया है। तो ये आपके नेता नीतीश कुमार किए हैं। उससे 2 पैसा कर किसी तरह आप अपना बाल बच्चा को अपना खिलाने पिलाने चाहे दूसरे कामों में काम करने का काम करते थे। लेकिन नीतीश बाबू ने जीविका के माध्यम से आप लोगों का स्वावलंबी बनाए। पहले दूसरे को जमींदारों के घर में चाहे बड़े घरों में जाते थे कर्जा लेने के लिए, किस तरह आप लोग को दुष्कार दिया जाता था। अगर देता भी था कर्जा तो न जाने कितना मत समझिए, तो उस पर सूद आपको चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन क्या क्या आपके माध्यम से कर देता था। लेकिन आप खुद स्वावलंबी हो गए हैं। नीतीश बाबू आपको हाथों में पैसा ताकत दे दी है और खुद आप समूह के माध्यम से आप उस पैसा को आप अपने परिवार में। बेगूसराय में 2 जुलाई को सुबह एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, मृतक युवक की पहचान बछवाड़ा निवासी योगेंद्र शर्मा के पुत्र जितेंद्र शर्मा के रूप में की गई है, जो कि पिछले रात से ही घर नहीं आए थे और आज सुबह इमाटिया ढाला के समीप उनका शव बरामद किया गया। हालांकि पुलिस के अनुसार सड़क हादसे में मौत बताई जा रही है, लेकिन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की छानबीन में जुट गई है। रात हम देखबे किए घरे पर। अच्छा, इसके बाद भोरे मालूम चला अभी किसे भोरे गया है उधरे, क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं। क्या नाम था इनका? जितेंद्र शर्मा। बेगूसराय में लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में तेज रफ्तार स्कूली बस ने मोटरसाइकिल सवार कम्युनिस्ट नेता को कुचल दिया, जिससे कम्युनिस्ट नेता की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें, मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये लोग किसी काम से थाना पे आए थे। 2 आदमी थे, रामाधार महतो और जनरल पासवान, और थाना रोड क्रॉस कर रहे थे। उधर से बेगूसराय से स्कूल वाली गाड़ी पास कर रही थी रोसड़ा की ओर। इसी बीच में दोनों को मुंगेर में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प का मामला सामने आया है, जहां आरोपी के परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस से हाथापाई और गाली गलौज कर आरोपी को पुलिस से छुड़ाकर भगाया गया, जिसकी कार्रवाई करने पुलिस की अन्य गश्ती दल पहुंचे और आरोपी सहित पुलिस के साथ हाथापाई करने वाले अन्य 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस से हाथापाई और सरकारी कार्य में बाधा डालने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। वाली थाना अंतर्गत
गुलजार पोखर जगह पे एक अभियुक्त को पकड़ने के लिए, एक वारंटी अभियुक्त को पकड़ने के लिए कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा गया गया था। वहां पे जाने के बाद उस अभियुक्त को पकड़ा भी गया, बट उसको पकड़ने के तुरंत बाद ही उसके कुछ भाई और कुछ लोग और जो उसके लोग थे अगल बगल के, उन लोगों ने उसको जबरदस्ती पुलिस की अभिरक्षा से छुड़ाने की कोशिश की और उसे छुड़ा भी लिया गया। उसको छुड़ा के अलग कर लिया गया। और इसी दौरान हमारे द्वारा एक और कांड दर्ज किया गया, इसमें पुलिस के काम में अवरोध करने का एक कांड दर्ज किया गया। उस कांड को दर्ज करने के उपरांत पुलिस टीम के द्वारा फिर से उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की गई और उस दौरान जो अभियुक्त जो पुलिस अभिरक्षा से छूट गया था उसे दोबारा पकड़ लिया गया और उसके साथ 5 और अन्य लोगों को चिन्हित जिनको किया गया था उनको पकड़ा गया और इन 6 लोगों पे एक और कांड दर्ज किया गया है। बिहार से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।